शहबाज शरीफ मरियम नवाज में सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ है। इस सख्त तरीन जुमलों के तबादलों के दौरान वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक बड़े अहम तरीन शख्स का कहना है बाऊजी जहां पे अवामी तौर पर गए वहां पर बाऊजी बिल्कुल फारिग हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, बाऊजी किस तरह गए। मैं उसको आपको बड़ी क्लियर और वाज़ेह करता हूं। ये लकड़ी जलकर किसी को सुकून देती है और एक लक्कर वो होती है जो जलाकर किसी को तबाह कर। और पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ इसी तरह हो रहा है। आज मैं आपको पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नई अपडेट देता हूं। खबर मेरे पास यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत में इतना कुछ बदल रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम की दौर में शामिल नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा सामने आने वाला है। इस नए चेहरे के सामने आने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बैठे हैं सियासत के मंच पे। एक सियासत का मंच है, पाकिस्तान में एक सियासत का मंच है जिसके अंदर जलने वाली लकड़ियां सेम सियासतदानों का रोल अदा करती हैं। कुछ सियासतदान पाकिस्तान को जलाने के लिए और कुछ सियासतदान खुद जलकर पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। यह पाकिस्तान की सियासत का मंच और यह मंच, इसमें दोनों चीजें एक जैसी हैं। यह लकड़ी जलकर किसी को सुकून देती है और एक लक्कर वो होती है जो जलाकर किसी को तबाह करती है। और पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ इसी तरह हो रहा है। आज मैं आपको पाकिस्तान की सियासत के हवाले से नई अपडेट देता हूं। आज का दिन बज़ाहिर तो छुट्टी का दिन है, कोर्ट्स खुले हैं, ट्रिब्यूनल में बाकायदा उन लोगों की केसों की समाअत हो रही है जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे। बहुत से तहरीक इंसाफ के अफराद के कागजात जो है वो मंजूर हो चुके हैं। बहुत से पीपल्स पार्टी के अफराद के कागजात मंजूर हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के भी जो 40 के करीब लोगों का दावा था कि उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, उनमें से भी 32 लोगों के कागजात मंजूर हो गए हैं। इलेक्शन का दंगल सज चुका है, इलेक्शन का मैदान सज गया है। इलेक्शन के मैदान में, इलेक्शन के खारे में पहलवान तैयार बैठे हैं। आज आपको एक खबर दे दूं। खबर मेरे पास यह है कि पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी के साथ तब्दीली आ रही है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत में इतना कुछ बदल रहा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, बाऊजी गए। बाऊजी गए। बाऊजी जहां पे अवामी तौर पर गए वहां पर बाऊजी बिल्कुल फारिग हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इलेक्शन नहीं हुआ, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, बाऊजी किस तरह गए। मैं उसको आपको बड़ी क्लियर और वाज़ेह करता हूं। बाऊजी के लिए वाज़ेह तौर पर तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के लिए बाऊजी को एक टारगेट दिया गया था। कुछ सीट एडजस्टमेंट के लिए कही गई थी। आज आपको यह खबर दे रहा हूं, गुज़श्ता रात एक होने वाले अहम तरीन इजलास में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह तौर पर यह पॉलिसी बना ली है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ अगर चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो किसी सूरत में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। यह खबर मैं आपको दे रहा हूं। खासकर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ एक बाकायदा प्लानिंग हुई है, क्योंकि उनका कहना है कि अब्दुल अलीम खान आने वाले वक्त में वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार होगा, जबकि उसके मुकाबले में मरियम, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह ये अपने आप को पंजाब का वजीर आला की दौर में शामिल करते हैं। इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि अलीम खान इलेक्शन हारे। मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों को यह हदायत दी गई है उनकी लिस्ट, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी बहुत सी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस जगह बैठा हूं, क्यों इस तरह कर रहा हूं। मैं जिस जगह बैठा हूं ये आपको एक बिल्कुल वो चीज है, आज आपको यह समझाना चाह रहा हूं, आपको यह बात बताना चाह रहा हूं कि हमने जलते पाकिस्तान को बचाने के लिए 8 फरवरी को हर शख्स ने अपने हक राय दी वो इस्तेमाल करना है जिसमें पाकिस्तान के लिए हो, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान ये बात चले, इसके अलावा कोई दूसरी चीज ना चले। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। एक तो मैं आपको कह रहा हूं बाऊजी के साथ हाथ हो गया। दूसरा मैं आपको बड़ा हाथ बता दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम की दौर में शामिल नहीं है। तीसरी खबर भी आपको दे दूं,
तीसरी खबर मैं आपको यह दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान की ब्लैक मेलिंग खत्म हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान, अगर आप यह सोचें क्या वो ब्लैकमेल करेंगे, वो भी खत्म हो गया। चौथी खबर आपको दे दूं जो बहुत बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा सामने आने वाला है। इस नए चेहरे के सामने आने के बाद बहुत सी चीजें तब्दील हो जाएंगी। इस नए चेहरे के सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया इजाफा होगा। आप सोच रहे होंगे वो चेहरा किसका है? यंगस्टर चेहरा होगा, यंग खून होगा, यंग ब्लड होगा, और यंग ब्लड आके पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करेगा। एक और खबर दे दूं, यह खबर बहुत बड़ी है। बहुत से लोग कहते हैं यह खबर नहीं होगी, मैं आपको चैलेंज से यह कह रहा हूं, डेट नोट कर लें। 12 जनवरी के बाद, 12 या 13 जनवरी के बाद, जब सियासत के आसमान पर धुंध खत्म हो जाएगी, जब यह बात सामने नजर आना शुरू हो जाएगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर कासम और सलमान पाकिस्तान में मौजूद होंगे। मेरे आज के दिन को, आज का दिन, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 12 से 13 जनवरी को जब सियासत के आसमान पर छाई धुंध में यह चीज वाज़ेह हो जाएगी कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर कासम और सलमान पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक बड़ी एंट्री डालेंगे। वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो तहरीक के इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के लिए एक दफा पाकिस्तान जरूर आएंगे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए बड़े तरीके के साथ इमरान खान ने इजाजत तलब की है कासम और सलमान के साथ मुलाकात की। अब वो मुलाकात होने जा रही है, और जैसे ही ये मुलाकात होगी, उस मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी जाएगी। अगली खबर आपको एक और दे दें। अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ मरियम नवाज में सख्त तरीन जुमलों का तबादला हुआ है। इस सख्त तरीन जुमलों के तबादलों के दौरान वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनमें से एक बड़े अहम तरीन शख्स का कहना है कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को यह वाज़ेह कहा है कि आप जानबूझकर उन लोगों को टिकट दिलवाना चाहती हैं जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा, ना बुरा वक्त गुजारा है। अचानक से उनकी एंट्री हुई है और आप अपनी लॉबी बनाना चाहती हैं, और मैं किसी सूरत में यह कबूल नहीं करूंगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि टिकटें और लिस्टें वही फाइनल होगी जो वो करेंगी। और आपको यह खबर दे दूं, शहबाज शरीफ साहब को माइनस करके टिकटें जो है वो मरियम नवाज शरीफ फाइनल करेंगी। एक लिस्ट जो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कुछ दिन पहले किसी से डिस्कस करके आए थे, उस लिस्ट में वाज़ेह तौर पर तब्दीली हो गई है। चचा भतीजी दोनों का झगड़ा पाकिस्तान की सियासत को दागदार करने जा रहा है। और एक और बड़ी आपको अपडेट दें, पाकिस्तान में इंतखाबात के दौरान भारत पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेलने जा रहा है। वो इंतहाई खौफनाक खेल अपने किन सहूलतकारों के जरिए खेलेगा, इसके लिए आप मेरे अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए। उस व्लॉग में मैं आपको वो तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, उन नंबर्स को सामने रखूंगा। मैं आपको एक चलते चलते चीज बताता चलो, इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर 113 भारत के लिए काम करने वाले, ऐसे मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं जो इस इलेक्शन और दीगर मामलात पे भारतीय मीडिया के लिए बराह रास्त, बिलवास्ता या बिलावास्ता काम करेंगे। वो कौन होंगे, इंतजार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।